नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सरव कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी 60 संग्रह क्लास 6 टेबल पढ़ा हूँ, जो कि आपका ये वन लाइनर है। ठीक है, और ये मैथ्स वन की किताब है और ये आपका चैप्टर नंबर 3 होगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 आपका कृषि एवं संबंध क्षेत्र से होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 देखिए, आपका कृषि एवं संबंध क्षेत्र एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर। ठीक है, तो इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। कृषि एवं संबंध क्षेत्र से तात्पर्य खेती, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं बागवानी आदि है। भारतीय संविधान में कृषि को किस सूची के अंतर्गत रखा गया? तो राज्य सूची 7वीं सूची के अंतर्गत रखा गया है। केंद्रीय बागवानी संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो आपका नागालैंड में। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किसके अध्यक्षता में की गई थी? तो आपका प्रोफेसर एम.एल. दंतवाला की अध्यक्षता में की गई थी। कृषि मूल्य आयोग का नाम परिवर्तित करके कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP कब किया गया? तो आपका वर्ष 1985 में किया गया था। कृषि मूल्य आयोग, तो आपका एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1965 में की गई थी। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका नई दिल्ली में। ठीक है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या आपका 20 है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र का अंश कितना प्रतिशत है? तो आपका 17.4% है। भारत के कृषि साख एग्रीकल्चरल क्रेडिट के संस्थागत स्रोत का घटता हुआ क्रम क्या है? तो वाणिज्यिक बैंक, सरकारी बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। ठीक है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस की संस्तुति वर्ष में कितनी बार दी जाती है? तो 2 बार की जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन, तो राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं एग्रीकल्चर मार्केटिंग कोऑपरेटिव का शीर्ष संगठन कौन सा? तो नाफेड है। भारत में कृषि श्रम शक्ति, तो भारत में कृषि श्रम शक्ति लेबर फोर्स को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है लगभग 60% को। बजट 2020-21 में भारत सरकार ने संपूर्ण वित्त वर्ष हेतु कुल कृषि साख वितरण का लक्ष्य 15 लाख करोड़ रुपया निर्धारित किया है। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट नारम कहाँ स्थित है? तो आपका हैदराबाद में है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, तो आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंतर्गत चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज व वाणिज्यिक फसलें कॉमर्शियल क्रॉप सम्मिलित है। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण, तो राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? वर्ष 2008 में प्रारंभ किया गया था। एक 10 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि क्या कहलाती है? तो 1 से 0 हेक्टेयर से कम भूमि आपका सीमांत जोते कहलाती है। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को कौन अनुमानित करता है? तो आर्थिक मामलों की मंत्री मंडलीय समिति करता है। भारत में विश्व में कृषि संगणना कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम कृषि संगणना फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस वर्ष 1970 में की गई थी। उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर 3 चरणों में कृषि संगणना संपर्क कराई जाती रही है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना, तो मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा लागू किया गया था? तो कर्नाटक द्वारा लागू किया गया था। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO के वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण परिवारों में कृषि में विनियोजित परिवारों का प्रतिशत 57.8% था। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना, तो राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना का पोषण भारत में किस अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसी के द्वारा होता है? तो विश्व बैंक के द्वारा होता है। भारत सरकार ने किस लिए, तो भारत सरकार ने किस लिए कीमत स्थिरीकरण कोष प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की स्थापना का निर्णय लिया? तो चाय, कॉफी, रबर, तंबाकू की कीमतों को स्थिर रखने हेतु। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन नेशनल फूड सिक्योरिटी किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो वर्ष 2007-8 में किया गया था। कृषि लागत और कीमत आयोग, तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस CACP वर्तमान में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के अंतर्गत कुल 22 फसलों के मूल्यों की घोषणा करता है, किंतु यह 24 फसलों पर लागू होती है। ठीक है, UNDP ने प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता फादर ऑफ जो है इकोनॉमिक्स इकोलॉजी कहा है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नाफेड किससे संबंधित है? तो आपका कृषि विपणन से संबंधित है। भारतीय चारागाह, तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान इंडियन पास्चर एंड फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहाँ? झांसी में। सरकार खाद्य पदार्थों का क्रय किस मूल्य पर करती है? तो अवधि प्राप्ति मूल्य प्रोक्योरमेंट प्राइस पर करती है।
कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। खाद्यान्न की अधिक प्राप्ति, तो खाद्यान्न की अधिक प्राप्ति, वितरण और भंडारण करने वाली नोडल एजेंसी कौन है? तो आपका भारतीय खाद्य निगम FCI है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल कहाँ स्थित है? तो आपका लखनऊ में है। ठीक है। प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1987 में भारतीय कृषि वैज्ञानिक एवं हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था। दीर्घकालिक कृषि ऋण, तो दीर्घकालिक कृषि ऋण किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो भूमि विकास बैंक द्वारा किया गया था। भारत में फसलों की बुवाई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो आपका 14.01 करोड़ हेक्टेयर है। भारत की औसत फसल गहनता, तो भारत की औसत फसल गहनता एवरेज क्रॉप डेंसिटी 139% है। भारत सरकार ने किसानों की आय कब तक दोगुनी करने का लक्ष्य रखा? तो वर्ष 2022 तक। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर, तो हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा। भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो वर्ष 2011-12 में किया गया था। जनसंख्या का दबाव, प्रचंड बेरोजगारी तथा भूजोत का छोटा आकार भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का मुख्य कारण है। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल फूड टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो आपका मैसूर में है। ठीक है। कृषि उत्पादन में लकड़ी के हलों के स्थान पर लोहे के हलों का प्रयोग पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति का उदाहरण है। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो आपका निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से। कृषि उत्पादन के मूल्य में नकदी फसलों का योगदान कितना प्रतिशत है? तो 40% है। एशिया का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है? तो गेतलसूद रांची में। नेक्स्ट आपका है तो प्रमुख कृषि संस्थान मेजर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट कौन है? तो आपका है जो राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड, राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड आपका हैदराबाद में। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान आपका कटक में है। भारतीय डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आपका आनंद गुजरात में। भारतीय डेयरी रिसर्च सेंटर अनुसंधान सेंटर आपका जो है करनाल हरियाणा में। भारतीय गन्ना प्रजनन, तो भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान आपका कोयम्बटूर में। ठीक है। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान, तो केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान आपका कुर्ग में। ठीक है। कॉफी अनुसंधान संस्थान, तो कॉफी अनुसंधान केंद्र आपका चिकमंगलुरु में। ठीक है। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान आपका बैरकपुर में। केंद्रीय उर्वरक, तो केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान आपका फरीदाबाद में। टिड्डी, तो टिड्डी चेतावनी संगठन आपका जोधपुर में। ठीक है। कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय आपका फरीदाबाद में। राष्ट्रीय पौधा संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फर्म आपका हैसरघट्टा में। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला आपका अल्मोड़ा में है। ठीक है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान तो पोर्ट ब्लेयर में है, अंडमान निकोबार। लघु किसान कृषि व्यापार संघ तो नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। आपका डिजिट इन्वेस्टिगेशन लैबोरेटरी आपका पुणे में। पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविकी संस्थान कोलकाता वेस्ट बंगाल में। पशु चिकित्सा एवं जीव विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में। पशु स्वास्थ्य संस्थान आपका जालंधर में। ठीक है। पशु चिकित्सा जैविकी गुवाहाटी में। राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशा अनुसंधान आपका कोलकाता में। और भारतीय प्राकृतिक रेजिन्स एवं गम संस्थान आपका रांची में। ठीक है। तो आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना में लक्षित कृषि वृद्धि दर आपका 2.1% थी, किंतु वस्तुतः यह लक्ष्य से अधिक 2.71% प्राप्त हुई। ठीक है। तो हमने देखा आपका चैप्टर नंबर 10, कल हमारा चैप्टर नंबर 11 होगा। ठीक है, जो कि आपका उद्योग क्षेत्र इंडस्ट्री सेक्टर्स होगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।